किसान भाइयों नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब भी सहपरिवार ठीक होंगे। भाइयों, मेरे कई भाइयों के कमेंट आए कि ताऊ जी हम गन्ने की फसल बोते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, पैदावार नहीं बढ़ती। तो आज मैं इसी विषय पे आपको बता रहा हूँ और एक कागज़ पे समझाऊँगा। क्योंकि सर्दी बहुत है, मैं फील्ड में नहीं जा सकता। अभी सुबह के 9 बजे हैं, कोहरा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो भाइयों देखिए, भाइयों ये मैंने एक कागज़ लिया है और मैं दिखा रहा हूँ इसमें आपको। ये 2 किसान हैं, दूसरा ये है। अब इसमें क्या है, ये एक खेत है हमारा, इसे आप 1 एकड़ का मान लीजिए। इस किसान का भी 1 एकड़ का खेत है। इसके खेत में 3 साल से गन्ना खड़ा है, 3 साल से, और इसका भी 3 साल से गन्ना खड़ा है। इसने पेडी रखी मतलब पौधा बोया, पेडी, फिर तीवर्षी पेडी रख ली। इस किसान ने भी यही काम किया। अब इसने क्या किया, फर्स्ट ने तीसरी पेडी के बाद में वो फैक्ट्री में डाल कर या कोल्हू में जहाँ भी डाल ली, इसमें गेहूँ बो दिए। फटाफट जोता और गेहूँ बखेरे बो दिए। इस किसान ने भी गेहूँ बो दिए। अब फर्क क्या रहा, इस किसान ने ऐसे ही जोत के गेहूँ बो दिए और इस किसान ने भी ऐसे ही बो दिए, मान लिया। फिर गेहूँ काटने के बाद में अप्रैल में गेहूँ कटते हैं, मई के फर्स्ट वीक में। फिर इसने गन्ना बो दिया और इसने भी गन्ना बो दिया। इस किसान ने मई में गन्ना बोया और ये गन्ना अगले साल जब फैक्ट्री बंद होती है मई में ही काटा। समय मिला 12 महीने का। इस किसान ने, इसके पेडी कम थी, इसने जो गन्ना बोया मई में बोया और ये गन्ना इसने जनवरी और फरवरी में काट लिया। इसने जो मई में बोया उस टाइम गन्ना बहुत तकड़ा हो गया और इसने पोगे छोड़ दिए। पोगे बोलते हैं जो हरे नीचे से फूट काटते हैं। और इसने जनवरी में काटा, उस टाइम पोगे नहीं फूटते, जड़ से काट दी। इस किसान का एवरेज आया 90 कुंटल प्रति बीघा। मतलब ये लगा लो 450 कुंटल एकड़ का आया। इसका आया 300 कुंटल का। अब ये 150 कुंटल का जो अंतर है ना, 300 और 450, अब ये अंतर मैं समझाऊंगा इसका नुकसान क्यों पड़ा। क्योंकि इस किसान ने गन्ना काटा दिसंबर में बोया। दिसंबर लगा लो आप, जो गन्ना डालता है दिसंबर में बोता है, इसने भी दिसंबर में बोया। इस किसान ने क्या करा, पहले वाले ने, इसने गन्ना काटने के बाद में 2 बार रूटावेटर चलाया, पलाव से मट्टी पलटी या तोता हल चलाया। मतलब 2 बार रूटावेटर, फिर मिट्टी पलटी 1 बार, फिर इसमें टीलर निकाला 2 बार, फिर इसमें कंप्यूटर मांझा चलवाया 1 बार। इसके बाद में इसने गोबर की खाद डाली, क्योंकि इसकी प्लानिंग थी इसे गन्ना बोना है, एवरेज लेना है। इसके बाद में रूटावेटर उसे फैलाया, फैलाने के बाद में फिर रूटावेटर 1 बार किया। तब इसमें इसने गेहूँ बखेरे, गेहूँ बखेर के जैसे बोए, फिर 2 बार
फिर रूटावेटर निकाला या 2 बार टीलर किया और मैडा मार दिया। अब इस किसान ने क्या किया, सेकंड वाले ने ऐसे ही जल्दबाजी में एक बार रूटावेटर किया, गेहूँ बखेरे, फिर एक बार फिर रूटावेटर कर दिया, गेहूँ बो दिए, डीजल खर्च बचा। इसने कितनी लागत लगाई, मतलब गेहूँ बखेरे और इसका मान लिया ये लगा लो किराए पे भी इसने किया या अपना भी काम किया, तो इसका 2 बार में ही गेहूँ बो गया, ना कोई गोबर की खाद डाल ली। इसके बाद में जैसे गेहूँ कटे, इसने सूखे खेत में, आपके साथ समझ में आ रहा होगा, सूखे खेत में 2 बार टीलर चलवाया, हैरो चलवाई या पलेवा की पानी दिया, कैसी मान लो, उसमें ऐसे ही एक बार टीलर किया और लेजर से खूड पाड़े गन्ना बो दिया। गर्मी आ गई, गोबर की खाद डालनी चाह रहा था, नहीं डाल पाया। दोनों का समय पर बो गया, कोई बात नहीं। अब अंतर यहाँ से शुरू हुआ भाइयों, आप देखिए, इस आदमी ने 2 बार रूटावेटर किया, फिर एक बार टीलर किया, इसके बाद में फिर मतलब 2 बार रूटावेटर, उसके बाद कंप्यूटर वो पलाव चलवाया, फिर पलाव के बाद में फिर 2 बार टीलर किया या रूटावेटर जो भी किया, उसके बाद में कंप्यूटर मांझा चला, तब गोबर की खाद डाल ली। खाद डाल के फिर इसने एक बार रूटावेटर किया, फिर गेहूँ बखेर के 2 बार टीलर या रूटावेटर किया, तो जुताई होगी 2 और 1 3 4 5 6 7 8 बार जुताई होगी इस खेत की। इसने मात्र 2 बार में ही गेहूँ बो दिया। गेहूँ तो बराबर हो गया, कोई बात नहीं है, लेकिन अबला जो है आगे की तैयारी नहीं कर पाया ये किसान। इसने क्या किया, गेहूँ कटते ही 2 बार टीलर कर दिया, खूड पाड़े, एक बार लेजर से गन्ना बो दिया। गन्ने में मालिक ने समय पर डाई नहीं मिली, थोड़ा बहुत यूरिया कुछ और चीज़ मिलाई, डाल दिया पेंडे पे। इसके बाद में इसने पहली तैयारी कर रखी थी, 10 किलो बीघे की डाई डाल ली, पोटाश डाल ली, और जो भी जिंक वगैरह थे वे सब इस किसान ने डाल ले फर्स्ट ने। इसने एक बार यूरिया लगाया, किसी ने बता दी कोई दवाई कर दी या बाज़ार से कोरोजन ले आया, ये अपनी फैक्ट्री से लाया, क्योंकि फैक्ट्री वाले ज़्यादातर माल प्योर देते हैं। इसने एक बार खुदाई करवाई, इसने भी एक बार खुदाई करवाई, कोई आगे अच्छी दवाई नहीं डाल पाया खेत, बस खाली से यूरिया डालता रहा। ये किसान जो था जागरूक था, इसने जो भी थे प्रोडक्ट वगैरह और अच्छी अच्छी चीज़ें कोरोजन की वगैरह वगैरह की। जून में आते ही इस किसान ने मिट्टी चढ़ा दी। ऐसे ही इस किसान ने 10 किलो बीघे की डाई, फटेरा जो भी थे उसमें अड़ंगा मिला के अपने खेत में डाल दिया। इसने पानी दे दिया, इसने दे दिया। फ़र्क यहाँ दिखाई दे गया, क्योंकि इसने गोबर की खाद नहीं डाल ली थी, गन्ना ने जोर नहीं लगाया, ब्यात नहीं कर पाया। इसने बाज़ार से प्रोडक्ट लिए, लेकिन वो असर नहीं कर पाए। जब तक खेत में दम नहीं होगा, खेत की अच्छी जुताई नहीं होगी, तो काम नहीं होता। एक गलती और की, इस किसान ने जनवरी में सोची राड काट, इसने जनवरी फरवरी में ही गन्ना काट कर उसमें जई बो दी, चारा बो दिया बीच में। इसने लास्ट में पोगे छोड़े। अब जो ये पोगे छोड़े इस मालिक ने, अगली साल की जो पेडी है इसकी 100+ पे जाएगी और बहुत कम लागत। इस किसान ने जो जई वगैरह बोई उससे खेत पीटिया, ताकत खिंच गई। अगली जो पेडी होगी 40 से 50 कुंटल होनी है बस। तो ये पौधे में भी नुकसान में रहा और ये पेडी में भी नुकसान में रहा। ये किसान पहले में 90 कुंटल ले गया, 450 कुंटल, और ये जाएगा 500 कुंटल प्रति एकड़ पे, और ये जाएगा 200 कुंटल पे। तो भाइयों ये अंतर है, थोड़ा सा अंतर सुधारिए, मेहनत कीजिए, लंबा सोचिए। खेती के साथ पाड़ा तोड़े मत करो। अगर आप फसल चक्र भी नहीं बना रहे हैं तो
कम से लागत तो लगाओ। तो भाइयों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कुछ कमी रह गई हो तो मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो मैं दीवार पे एक चार्ट लगाऊंगा यहाँ बड़ा सा, और उस पर भी आपको समझा सकता हूँ खेती के बारे में। तो भाइयों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। भाइयों, सर्दी है और बाहर कोहरा पड़ रहा है, मैं कहीं आप भी खेत में नहीं जा पाया। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। नमस्कार।